मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर विधानसभा क्षेत्र के कुटिया ग्राम पंचायत और दिदोनिया गांव, जहां अब सिर्फ बर्बादी की तस्वीर बची है। मूसलाधार बारिश ने इन गांवों की कमर तोड़ दी। दिदोनिया में महज 1 साल पहले बनी सड़क बारिश में बह गई। तेज बहाव से बिजली के खंभे उखड़ कर गिर गए। यही नहीं, किसानों के खेत बह गए। हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो चुकी है। खेतों की उपजाऊ मिट्टी तक पानी में समा गई। बताया गया, गांव के घरों में 5 फीट तक पानी भर गया था। दीवारें ढह गई, छतें गिर गई। जो बचा था वो बह गया है। लोग अनाज के एक एक दाने को तरस रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा दर्द ग्रामीणों का आरोप है, अब तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। न राहत पहुंची, न मदद, न कोई अधिकारी गांव में झांकने आया। न गांव में बिजली है, न पीने को साफ पानी। हैंडपंप बंद है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। ग्रामीणों का कहना है, हमारे घर उजड़ गए, लेकिन कोई देखने तक नहीं आया। कुटिया और दिदोनिया के लोग आज भी उसी उम्मीद में है, शायद कोई आए और उनकी मदद करे। लेकिन इस आपदा में बड़ा सवाल उठता है, क्या प्रशासन की ये चुप्पी इन गांवों के जख्मों को और गहरा न कर दे? क्या गरीबों की आवाज इतनी कमजोर है कि बारिश से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है सरकारी खामोशी? ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो भारत। कहाँ तक टूट गया? पूरी साइड टूट गया। पूरा सड़क उखड़ गया। हाँ, पूरी सड़क उखड़ गया। स्थिति इतनी थी कि यहाँ से पानी भर गया था, जाने पूरा तो नाज दुकान का एक पूरा सामान पूरा कुछ नहीं बचा है। बाढ़ आई साहब, जा पता नहीं कहाँ से आओ, सब कछु बहा गए। पता नहीं लाइट के खम्भा कहाँ गए, तार मार साहब जी पटिया डाणी हो, कुछ नहीं बचा। पूरी फसल चली गई, मिट्टी तक चली गई, घर मकान जी चलेगा, पूरी बिजली चली गई, सब चलो। बाल बच्चे हैं, सो जे है, रात भर मच्छर में चिख रहे हम और सो नहीं पा रहे। कितने दिन से नहीं लाइट? 3 दिन हो गए, चौथा दिन है आज। अच्छा, आज चौथे दिन से नहीं आई लाइट। अच्छा, सड़क भी टूट गई। सड़क टूट गई, कुआ बेथर गए, सब चलेगा, कुआ सब पूरा गए। नकड़ियाँ जितनी हम और किसान मन की रखी थी, तो चली नहीं बहा के पूरी उठ के। अच्छा, तो खाने की क्या व्यवस्था है अब का नाज गीलो है जो घरन में को और टंकी बहा गई, जो कछु घर में पैसा मकान टूट घर चलेगा, पैसा टकाते सो बे बहा गए, सब बैठे रही रोक तो क्या मांग है सरकार से? अब जो ही मांग है मदद देवे सरकार लोगन। दादा सर जी हो गए, सब फसल नष्ट है। हाँ, रोड बिल्कुल झक्के और 4-10 दिन से लाइट नहीं है। हाँ, भूखन प्यासल मर रहा है। हाँ, पानी पी यही मिल रहा हो। हाँ, और फसल सब साफ हो, जमीन तो खुद गई। दुकान तो सब बहुत हो गया। हाँ, लग गया जी। पटवारी आया? नहीं आया, ये भगवान। पटवारी नहीं आया। मैं आपका हमारा नाम मुकेश पटेल साहब। सरकार खा हम आप सबसे आग्रह करी, तो निवेदन कही, विनती कही कि हमें इतना नुकसान लग गो, जो पानी एक दिन आया, इतना तेज बहाड़ का पूरा आप सब देख ही रहे कि पूरा हमारा पूरी जमीन बर्बाद हो गई। 1 लाख को लगो तो भट्टा हमारा ईंटन को वो पूरा ध्वस्त होगा, पता नहीं है उनको नाम और निशान मिट गो, जो पता नहीं है कि ईंटें गई सो गई कहाँ। अब साहब हमारा यही आप सबसे निवेदन है कि वो है कि हम गरीब आदमी 1-1 रुपया यहाँ पे ढूंढ के मेहनत मजदूरी कर थक गओ। आज एकदम से ये तो चौपट हो गओ, जब कछु कांत नहीं बना था, सुबह तो कहते कि हमें कछु राहत मिल जाती। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिदोनिया गांव में। दिदोनिया गांव पहुंचने के लिए जो मार्ग है, वो मार्ग जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप ये देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना डाली गई थी, जो पूरी तरीके से करीब 2 से 3 किलोमीटर की सड़क बह चुकी है। और साथ ही साथ गांव में बिजली, पानी और जो लोगों के अन्न है, अनाज है, वो भी बह चुके हैं। और किसानों की फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। मैं गांव पहुंचा हुआ हूं लोगों से बातचीत करने के लिए। शुरुआत करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? देवेंद्र साहू। किस प्रकार की स्थिति है गांव में? गांव की स्थिति बहुत खराब है। हाँ, और बाढ़ की वजह से पूरा
फसलें चौपट हो चुकी हैं। हाँ। और गेहूं भी खराब हो चुका, जिसका जो रखा था राशन खाने पीने के लिए, हाँ। वो सामान सब खराब है। हाँ। और 4 दिन से लाइट भी नहीं है। हाँ। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मच्छर काट रहा है। हाँ, हम आए, हमने देखा कई जगह से सड़क टूटी हुई हाँ, है। सड़कें तो बिल्कुल साफ हो गई हैं। अच्छा आने जाने के रास्ता बिल्कुल बंद है। अच्छा, 1 किलोमीटर करीब बंद है। 1 किलोमीटर की सड़क जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। दादा, बाढ़ इस गांव में कहाँ से आया था पानी, किस बांध से? पानी साहब इस बांध एक बांध फूटा है साहब, एक और वैसे बांध से आई। हाँ। पुलिस साइड पूरा बांध से, बसाटा बांध से आया साहब पानी। अच्छा, बसाटा बांध से। तो गांव में किस प्रकार का नुकसान और हुआ है? सब नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है भाई, तो बहुत ज्यादा नुकसान है साहब। हाँ। मकान गिर गए साहब, भुसा गंगल पशुओं के भुसा बहा गए। हाँ। सब बहुत नुकसान है। लाइट कट गई, पशु बहा गए कभी साहब। यहाँ पशु बहा चुके हैं, लोगों की जो आम जनजीवन को खासा नुकसान पहुंचा है। पीने के लिए पानी हमने देखा, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से गंदा पानी कपड़े से छान कर पी रहे हैं। तो न कितने नल बंद पड़े हैं गांव में? पूरे नल हैं? पूरे नल, एक ही तो नल है चालू, ऊपर वाले जो हुए तो। हाँ। और बिजली बिजली तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाने के लिए क्या व्यवस्था है दादा? आप कुछ नहीं यहाँ। हाँ। 10 दिन से लाइट नहीं है, ना पिसाई हो रही। हाँ। घर गिर गए, नान सड़ गाओ हाँ। है भी लाने गेहूं तक नहीं है। अच्छा। अब इतने से भी है, मकान टूट गए। हाँ। रास्ता आवे जावे हैं। कोई मान लो ना अपन छतरपुर का खजरा हो और सटाई कहीं से भी नहीं निकल सकते हैं। अच्छा, कहीं ये आफत चारों हो गया। तरफ से गांव ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होगा, रास्ता ही नहीं है, कहूँ कट फट गई रास्ता पूरी। तो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे अभी तक गांव? अभी तक कोई नहीं आया, आप ही आए पहली बार और कोई नहीं आया। अच्छा, तो ये यहाँ पे ये भी बड़ी लापरवाही है कि छतरपुर जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे सख्त कि जिस गांव में बाढ़ की स्थिति है, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, गांव में पानी जल भराव के चलते मकान टूटे, इस प्रकार की जानकारी ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाया जाए, लेकिन अब तक नहीं पहुंचाया गया। क्या मानते हैं? जी सर, मैं ये मानना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो हाँ। हमारा गांव है, हमारे यहाँ पर 50 एकड़ जमीन ऐसे हो चुकी है। हाँ। जैसे कि परमाणु बम गलता ना कहीं पर। हाँ। वैसे आप देख सकते हो जमीन चारों तरफ, सर भी देख लीजिए थोड़ा। हाँ। ऐसे हो चुका है, ना तो कोई प्रशासन यहाँ पर आ रहा है। हाँ। कोई भी अधिकारी नहीं यहाँ पर। हम लोग गाँव वाले इतने परेशान है यहाँ पर, पानी की परेशानी, पीने की, लाइट की परेशानी, निकलने की रास्ते की परेशानी। हाँ। लोग गिर रहे हैं यहाँ से, फिर भी हाँ। लोग फोन लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर हो रही है हम लोगों को। अच्छा, गांव वाले सारे परेशान है एकदम। लगभग किसानों को कितना नुकसान पहुंचा है? किसानों को बहुत हद से, मतलब 50 एकड़, 50 से एकड़ से ज्यादा ही जमीन खराब हो चुकी है। हाँ। अभी हम लोग वहाँ कम से कम यहाँ से 6 किलोमीटर दूर तक गए हैं। हाँ। पटवारी साहब भी गए थे हमारे साथ। हाँ। सर्वे चल रहा है उसका। हाँ। वहाँ तक गए, वहाँ की वीडियो भी डाली है। इतने पूरा नुकसान कहीं जगह नहीं बची। ओवर खावर बिल्कुल। और गांव में और क्या गाँव में परेशानी आ रही है? गाँव में जैसे वो घर बनी है ना, ये घर भी गिर चुके, गांव के अंदर तक पानी पहुंच चुका है हमारे गांव में। अच्छा। गांव घर गिर चुके हैं लोगों के, परेशान है, गेहूं गल्ला सब कुछ जैसे बिजली लाइट नहीं आ रही है, तो कैसे रात में रहते हैं? हम लोग रात में बैठते सब लोग रात में इकट्ठे। अच्छा। हाँ। तो यहाँ आप मान सकते हैं कि जब बिजली जिस गांव में ना हो तो उस गांव की हालात क्या होगी। मच्छर काटते यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव के लिए, पंचायत के लिए कलेक्टर साहब खुद आए यहाँ पर आए। हाँ। और जायजा करें पूरे हमारे यहाँ का। बिल्कुल, प्रशासन को जल्द से जल्द इस गांव में पहुंचकर जायजा लेनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं और यहाँ तक कि जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनसे भी हम बातचीत करने के लिए पहुंचेंगे, इनसे जानेंगे। ये बताइए, प्रशासनिक अधिकारी गाँव नहीं पहुंचे, क्या कुछ जानकारी अब तक पहुँचाया गया? प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है। हाँ। और पटवाई यहाँ पर सर्वे के लिए अभी गांव में मौजूद भी हैं। कहीं गांव में ददोनिया में सर्वे कर रहे हैं। हाँ। और उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है, माननीय विधायक जी से भी बात हुई थी। हाँ। तो उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात की है। और 2-3 दिन से इस पुल पर पानी ऊपर होने के कारण भी लोग वाग और अधिकारी कर्मचारी नहीं आ पाए। लेकिन सभी यहाँ इतनी लापरवाही जरूरी कि जल्द से जल्द लाइट की समस्या हल होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि लाइट से बड़ी समस्या है। अभी तक लाइट बिजली विभाग के द्वारा कोई भी यहाँ पर कार्य नहीं किया गया। अच्छा। और जो सड़कें हैं, तमाम सारी सड़कें हैं, यहाँ से जाने के लिए हथना वाली PWD मार्ग, यहाँ मार्ग, जो छोटे छोटे कार्य होने थे, शासन प्रशासन को थोड़ा यहाँ ध्यान देना चाहिए। उनसे बात भी की गई है। हाँ। तो बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में जारी कराते हैं कार्य। हाँ। और यहाँ की फसलें और ग्रामीणों को बहुत परेशानी। हाँ। आप देखिए, आपके सामने ही ये घर है, ये मकान भी दिखा दो आप थोड़ा। बिजली, पानी और सड़क विकास का जो है बुनियादी ढांचा होता है और ये विकास ही पूरा इस गांव में बह चुका है। लोग पीने के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली नहीं है और सड़क
दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो सड़क जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अगर हम मकान ये आपको दिखा रहे हैं तो क्या स्थिति है यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा मकान टूट गया। अंदर हमने गांव में भी देखा कि कई लोगों के मकान यहाँ पर टूटे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो आप लोग इस रास्ते से आए हो क्या? हाँ आए हैं। तो क्या किस परेशानियों का सामना करते हुए आए हो मोटरसाइकिल से? अभी आए हैं सर, देखते हैं पूरा रोड पड़ा बिखरा पड़ा हुआ है। हाँ, और बाकी बहुत मतलब ये पूरा बह गया। तो ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं छतरपुर जिले के बिजावर विधानसभा क्षेत्र के दिदोनिया गांव, जो कुटिया ग्राम पंचायत में आता है। सड़क, बिजली, पानी और खाने के लिए अन्न लोग मोहताज हो चुके हैं और इस खबर को हम लगातार दिखा रहे हैं। उम्मीद है खबर को देखने के बाद प्रशासनिक अधिकारी जल्द से जल्द गांव पहुंचेंगे, सर्वे करेंगे, जो भी ग्रामीणों का नुकसान पहुंचा है जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। लगातार बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।